जो भी घर में रहते हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, जैसी जिंदगी आपकी है कि आपको लगता है कि आपकी काबिलियत या आपकी औकात या मेरी औकात इतनी है कि आपको लगता है नहीं से ज्यादा कर सकता हूं, ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आपको लगता है ज्यादा कर सकता हूं, बहुत बढ़िया। आपको लगता है नहीं जी मेरी औकात जितनी है मैंने वो सब हासिल कर लिया है, तो भी ठीक है, मेरी जिंदगी है, मेरे फैसले हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं कि क्या आप फिजिकल रूप से उतने हेल्दी हैं जितना आपको होना चाहिए? पैसा तो कमाया लेकिन सेहत सपोर्ट नहीं करती। अक्सर बीमार पड़ जाता हूं, अक्सर खांसी शुरू हो जाती है, डर लगता है कुछ बाहर से खाने में, अक्सर तबीयत खराब रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जिंदगी में चलती रहती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आप इन दोनों सवालों के जवाब हां करते हैं, आप कहते हैं जी जितना चाहिए था सब मिल गया और नहीं चाहिए बॉस, क्योंकि जितनी मेरी काबिलियत थी मैंने हासिल कर लिया, मेरा जवाब है हां। और अगर आपको लगता है कि मेरे से अच्छी सेहत, मुझसे अच्छी सेहत दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती, कोई पेट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि गुरुजी आगे बढ़िए, गुरुजी आगे बढ़िए, नेक्स्ट एंटर दबाइए। गुरुजी प्रणाम, आप भगवान हैं, आपको जीवन में कोई दिशा की जरूरत नहीं। और आज आप यहां आए हैं, मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने चरणों से इस हॉल को आशीर्वाद दिया, सीरियसली, क्योंकि मुझे तो आज तक ऐसा इंसान मिला नहीं। और भारत देश में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी लोग मीटिंग में कहते हैं सर मैं ऐसा इंसान हूं, तो प्रणाम करोगे, हमारा साथ दीजिएगा और हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। लेकिन अगर आपका किसी भी सवालों में से आपको लगता है कि दोनों के जवाब ना है, नहीं यार अभी उतना नहीं पहुंचा जितना पहुंच सकता हूं, और सेहत और अच्छी करी जा सकती है, जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, तो आगे गौर से सुनिएगा, एंटर दबाते रहिएगा जब मैं ऐसे करूंगा, जो भी पीपीटी में है। मैंने डू दिस जस्ट एंटर, द क्लिकर इज नॉट वर्किंग। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि आज का इवेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, और अगर आपकी जिंदगी बदल रही है तो उसमें तेजी ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट कुछ जीवन की सच्चाइयां हैं। ये मेरी फेवरेट स्लाइड है और मैं करीब 25 सालों से दिखा रहा हूं। ये जीवन की सच्चाई है कि 65 साल की उम्र तक आते आते एक औसतन इंसान, अगर 100 लोग हैं जो 65 साल की उम्र तक आते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, 54% लोग लड़के हो जाते हैं। आमदनी बंद हो जाती है, व्यवसाय बंद हो जाते हैं, नौकरियां चली जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, सो कॉल्ड बुढ़ापा आ जाता है। 54% लोग ऐसे हैं, 36% लोग मर जाते हैं। पूरी जिंदगी काम किया, पूरी जिंदगी मेहनत करी, पूरे जिंदगी को अपने आप को रगड़ा, किसके लिए रगड़ा? अपने और अपने परिवार के लिए। और जब जिंदगी को एंजॉय करने का समय आया, भगवान ने कहा जाओ। ये सच्चाई। हम काम क्यों करते हैं? हम काम क्यों करते हैं? अच्छी जिंदगी जीने के लिए ना। और अगर 70 साल में भी मुझे पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बंदूक लेकर खड़े होना पड़े क्योंकि मेरे पेट की मजबूरी है, तो ये जिंदगी थोड़ा है, ये जिंदगी थोड़ा है, ये जिंदगी की सच्चाई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 5% लोग 65 साल में भी काम करते हैं। ये कोई उम्र है काम करने वाली? भारत की औसतन जीने की उम्र करीबन 70 के आसपास है। 70 साल एक औसतन भारतीय जीता है। कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, कुछ लोग बाद में जाते हैं, पर 70 साल इज द एवरेज। 30-40 साल अगर मेहनत करी है तो 20-25-30 साल मजे भी तो करने, और मेहनत के साथ साथ भी अगर मजे मिले और उसके बाद भी मजे मिले, उसको बोलते हैं जिंदगी, उसको बोलते हैं लाइफ। लाइफ इज नॉट अबाउट वर्किंग 20 आवर्स अ डे। ये कोई जिंदगी थोड़ा है। हम सबको ऐसी जिंदगी चाहिए। बहुत लोगों के लिए जिंदगी सपना होती है। कैसे पॉसिबल होगा सर? वर्किंग डे के दौरान में कैसे सब काम बंद करके आ सकता हूं? मजबूरी है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, 5% लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल आजादी पाते हैं और अमीर हो जाते हैं। ये फैसला आपको करना है कि आपको इसमें से कौन सा दरवाजा खोलना है। जिंदगी मेरी है,
जिंदगी मेरी है और मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है, यह फैसला मुझे लेना है। और जिस दिन मैंने ये फैसला ले लिया, जिस दिन मैंने ये फैसला ले लिया, आपको दुनिया में किसी का आशीर्वाद मिले ना मिले, आप अपनी जिंदगी बदल लो। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। और आपकी जिंदगी में कोई कारण नहीं रहेगा सफल ना होने। मेरा ये मानना, किस्मत कुछ नहीं होती। मुझे मालूम है भारत में बहुत लोग किस्मत में विश्वास करते हैं। मेरा मानना है किस्मत कुछ नहीं होती। भगवान ने कहा है कि अपनी किस्मत खुद लिखिए। जैसा सोचोगे वैसा काम करोगे, जैसा काम करोगे वैसी आदतें बनेगी, और जैसी आदतें होंगी वैसी किस्मत बन जाती है। सो चेंज योर डेस्टिनी, चेंज योर डेस्टिनी, मेक इट बेटर, और आजादी की तरफ बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपको कुछ गुजरात की सच्चाई दिखाते हैं कि गुजरात में आम क्या होता है, गुजरात के अंदर क्या होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़े। ये गुजरात की औसतन आमदनी, ये मैंने नहीं लिखी, ये सरकार का डेटा है। गुजरात के अंदर सन 2022 में सबसे कम कमाने वाले लोगों का औसतन था 9,120 रुपए महीना। एवरेज कमाई थी 36,000 रुपए महीना। और जो ज्यादा कमाते हैं, जो अपर मिडिल क्लास में आते हैं, उनकी औसतन कमाई है 1,61,000 रुपए। तो जिसकी आमदनी 36,000 रुपया महीना है मात्र, क्या आपको लगता है वो जिंदगी को अपने तरीके से जी पाएगा? एक अच्छा बंगला कितने का आता होगा, एक बेसिक गाड़ी कितने की आती है, बच्चों की एजुकेशन कितनी की है। और फिर हम क्या करते हैं जिंदगी में, देखना चाहोगे? आगे बढ़े। फिर हम जिंदगी में क्या करते हैं? अपने सपनों को कम करते हैं। बिकॉज आमदनी तो बढ़ नहीं सकती, रातों रात आमदनी बढ़ जा सकती है नहीं। कोई लॉटरी तो नहीं है कि मैंने जाके खरीदा और मेरी आमदनी कल से डबल हो गई। और जो ऐसे तरीके होते हैं फिर गुजरात पुलिस ढूंढती है। तो जिंदगी एक समझौता बन जाती है। बच्चे कहते हैं पापा आईटीसी बुखारा में दाल खिलाओ। पिताजी देखते हैं 2,500 रुपए की दाल, कहते हैं बेटा आज नहीं, आज ढाबे पे चलेंगे, आज मूड हो रहा है खेतों में घूमने। पत्नी या पति कहते हैं चलो डार्लिंग आज एक बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं। बाद में रियलाइज होता है पहले स्विफ्ट गाड़ी का इंस्टॉलमेंट भरने, फिर बड़ी गाड़ी भी आ जाए। तो क्या कर रहे हैं हम अपने सपनों को छोटा कर देते हैं, और इसको बोलते हैं समझौते भरी जिंदगी। और फिर जानते हैं ऐसे लोगों के चेहरों पे रिएक्शन क्या होता है, आगे देखते हैं। ये लोग ऐसे ही रहते हैं जिंदगी भर। आज हॉल में कोई भी आपको ऐसा दिखता है अपने आसपास, उसकी जीवन की सच्चाई बोलती है मैंने आज। पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। ये भगवान क्या कर दिया तूने मेरे साथ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बदलना चाहते हैं ना हम सब, ये जिंदगी थोड़ा है। तो क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। क्या करना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपनी आमदनी को बढ़ाना। सपनों को कम नहीं करना, अपनी आमदनी को बढ़ाना, सपनों को कम नहीं करना। एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। वो है जिंदगी। और मोदी केयर आपकी मदद कर सकता है अपनी आमदनी बढ़ाना। जो करते हो उसको करो। साथ में जब मोदी केयर में अपना समय देते हो तो कुछ आसान काम करके, आसान काम मतलब अगर आप चाहो उस काम को आसान बना सकते हो। काम क्या करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी आमदनी बढ़ाओ, अपने सपनों को कम मत करो, जिंदगी को जियो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और जिंदगी को कुछ ऐसे जियो। ये होती है जिंदगी, ये होती है मौज मस्ती, ये होता है जीवन। और पेज जी से जब पूछो कहते हैं आज मैं घूमने का प्लान बना रहा हूं, आज मैं मस्ती करने का प्लान बना रहा हूं। उस दिन दिल्ली आए क्यों? बिकॉज शॉपिंग करनी थी। ये होती है ना जिंदगी। ये बैठे हमारे नितेश जी और मैम, ये होती है जिंदगी। दिस इज लाइफ। बिकम द ओनर ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के मालिक बनिए। वैसे आपसे इतना ही गुजारिश है, 25 सालों में क्या मैंने सबको लोगों को मोदी केयर में आते हुए जिंदगी का मालिक बनते हुए देखा? जवाब है नहीं। क्या मोदी केयर में खामी थी? नहीं। क्या आपके अपलाइन में खामी है? नहीं। क्या आपके डाउनलाइन खराब थे? नहीं। क्या गुजरात में प्रॉब्लम थी? नहीं। प्रॉब्लम कहां थी? ये सवाल अपने आप से पूछिए। भगवान ने सबको एक 7 सीरीज BMW दी है चलाने के लिए। अगर मैं अपनी गाड़ी जाके ठोक आता हूं, प्रॉब्लम गाड़ी की नहीं है, प्रॉब्लम ड्राइवर की है। ड्राइवर कौन है? वो मैं हूं।
जो गाड़ी चलाता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब भारत बदल रहा है। ये भारत के आंकड़े, रियल आंकड़े। देखिए भारत 2005 में कैसा था, ये भारत बदल रहा है। आपका भारत बदल रहा है। आज आपका भारत दुनिया में एक सुपर पावर बन रहा है। हम बहुत प्राउड है इसके बारे में। आज जब विदेश जाइए और भारत का नाम लीजिए, लोग कहते हैं भारत क्यों है। सन 2005 में एक बहुत बड़ा आंकड़ा लोअर मिडिल क्लास में आता था। आप देख सकते हैं फिगर को, देखिए हायर क्लास बहुत छोटा था। लेकिन सन 2030 तक यह अनुमान है कि भारत के अंदर 29 मिलियन लोग हाई इनकम स्टेटा में आएंगे और जो हमारा अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का नंबर है, ये बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, भारतवासी सपने देखने की ताकत महसूस कर रहा है, बड़ा सोचने लगा है। और जिस देश में लोग बड़ा सोचने लगे, सपने देखने की ताकत रखे, आप मोदी केयर को और भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। एंड मोदी केयर कैन हेल्प देम टू अचीव दीज नंबर्स जो आपके सामने देख रहे हैं। So ladies and gentlemen, these are some data and facts, reality. आगे बढ़ते, आगे चलिए। डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, ये संक्षेप में जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, चलिए आगे बढ़े और देखिए। कहते हैं जी समय सब कुछ होता है, समय सब कुछ होता है। नेक्स्ट, समय सब कुछ होता है। 1950 का दशक। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। हेलो हेलो, 1950 का दशक प्लास्टिक का दशक था। जिसने भी प्लास्टिक का धंधा किया बहुत रुपया कमाया। आज तो प्लास्टिक बैन हो गया। तो अगर आपने 1950 में सही धंधा शुरू किया था प्लास्टिक का, बहुत रुपया कमाया। 1960 का दशक किसका समय था, ऑयल का, यानी कि तेल का। जिसने भी तेल का धंधा किया बहुत रुपया कमाया। आज तो सोलर एनर्जी की बात होने लग गई है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी, नई नई गाड़ियां लग रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1970 का दशक ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था। अगर आपने गाड़ी की एजेंसी ली थी तो आपने बहुत रुपए कमाए होंगे। 1980 का दशक कंप्यूटर का दशक था। आज तो अमेज़न के ऊपर 25,000 रुपए में कंप्यूटर मिलता है। आज आप धंधा शुरू करिए कंप्यूटर का, आप धंधा चला ही नहीं पाएंगे, मार्जिन नहीं बचे। लेकिन 1980 के दशक में लोगों ने बहुत रुपया कमाया। 1990 का दशक मोबाइल और इंटरनेट का दशक था। आज सबसे सस्ता मोबाइल फोन इंडिया में है, सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में, और लगभग सारी कंपनियां नुकसान में चल रही हैं। आज आप मोबाइल इंटरनेट शुरू करिए, आप पैसा नहीं कमा सकते उतना जितना आपने पिछले दशक में कमाया था। सन 2000 का दशक कौन सा है, सन 2000 का दशक है डायरेक्ट सेल्स का दशक। थैंक्स टू कोविड, जो चीज 10 साल बाद होगी वो सन 2020 में शुरू हो गई, उसमें तेजी आ गई। आज हर आदमी इंटरनेट से काम बिजनेस करना चाहता है। आज हर आदमी पर्सनलाइज्ड सेलिंग में बिलीव करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर सम फैक्ट्स। तो अगर आप इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में घुसते हैं और अपना मन लगाकर काम करते हैं, तो कहते हैं ना, सही समय पर सही जगह होना और सही इंसान बनकर आना, तब जाकर लोगों को तरक्की मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर सन 2020-2021 15,06,000 करोड़ रुपए दुनिया भर में, 15,06,000 करोड़ रुपए। तो आपका बीवी अगर 1 लाख है, आप ये मत सोचिए कि मैंने तो बहुत हासिल कर लिया। देखिए केक कितना बड़ा है, 15,06,000 करोड़ का अगर 1% भी लेगा ना आप, अरे बढ़ता हुआ धंधा है, ये धंधा हर साल बढ़ रहा है। आप कितने बड़े बिजनेस में बैठे, छोटा बिजनेस नहीं है, एक लार्ज बिजनेस है जो पूरी दुनिया में चलता है। और इतना ही नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने पिताजी माताजी को कहता रहा मुझे मैथ्स पढ़ा दो। 13 करोड़ से ज्यादा एक्टिव लोग हैं। ये एक्टिव है, जुड़े हुए लोगों को काम करा दें। एक्टिव लोग हैं पूरी दुनिया में। लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत में कितने हैं? और भारत का पोटेंशियल देखोगे, कितना छोटा लगता है ना, 80 लाख से। आइए आपको भारत का पोटेंशियल दिखाते हैं। आगे चलिए, ये देखिए यूएस में जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की, 2,65,500 करोड़ का धंधा होता है डायरेक्ट सेलिंग। चाइना जो लगभग दूसरे नंबर पे आती है,
2,55,000 करोड़, और भारत में कितना धंधा है? 20,000 करोड़। तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं भैया, सोने की खान पे बैठे हो, तेल पे बैठे हो, खेत करो, सोना निकालो, तेल निकालो। क्यों? देखिए, भारत की आबादी जैसे हम लगे हुए हैं, चाइना को एक लगता है 2-3 महीने में बीट कर देगा। 142 करोड़ भारत की आ गया। कल ही बनाई थी स्लाइड, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन वालों। पीछे चलिए थोड़ा, भारत की आबादी देखिए और अमेरिका की आबादी देखिए। इतनी छोटी आबादी में अगर 2,62,000 करोड़ का धंधा हो सकता है, तो भारत में कितना धंधा हो सकता है? सोच के देखिए। एक और चीज जो बड़ी जरूरी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, रिश्ते। अमेरिका में लोग अपने माता पिता को पहले नाम से बुलाते हैं, हे कैट, हे जॉन, हे जैकी, हे बेटी। भारत में कभी माता पिता को ऐसे बुलाया है? अरे रामचरण इधर आ, अरे शीला इधर आ। आज भी बड़े बुजुर्गों के पांव छूते हैं। और ये धंधा ही रिश्तों का धंधा है कि नहीं? जिस देश में रिश्ते इतने स्ट्रांग हो, क्या ये धंधा अमेरिका और चाइना से बड़ा बन सकता है? बिल्कुल नहीं। और जरूरतमंद देखिए अमेरिका में ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं है, लोगों की आमदनियां ज्यादा हैं, उसके बावजूद 70% अमेरिका डायरेक्ट सेलिंग है। 70% अमेरिका, इतनी आमदनी कमाने के बावजूद। चाइना में भी जरूरत है, ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है कुछ सालों में। मुझे लगता है 3-4 साल में भारत लीड करेगा, लेकिन हाई है, लेकिन भारत में जरूरत बहुत ज्यादा है। देश बदल रहा है, लोग सपने देख रहे हैं, जरूरत भी बढ़ रही है। दिस इज द राइट टाइम टू एंटर दिस बिजनेस विद ऑल योर हार्ट। पूरे दिल से एंटर करिए और अपनी जिंदगी बदलिए। सो दिस इज द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन अगर आप मोदी के साथ दें। साथ दोगे? ये जितने मैं आंकड़े दिखा रहा हूं, ये आंकड़े नहीं है, आपकी जिंदगी का फ्यूचर है। ये शनि और महादेव कहते हैं ना, वो जो प्लेनेट का दशा है, कितना यूज करोगे ये आपके ऊपर है। अगर आप हमारे साथ हो, हम तो आपके साथ हैं ही हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे इस भारत के अंदर। वो पिक्चर देखी थी, कौन सी पिक्चर थी अल्पेश जी, जिसमें स्टेडियम में खड़े होकर बोलता है कि आप मेरे साथ हो। तो जब आपके आज गुरु आए समीर सर, तो आज आप हमारे सबके गुरु आए समीर सर, तो वही ताकत देखने के लिए। और साथ कहां से चाहिए? यहां से कम दीजिए, यहां से ज्यादा दीजिए। ये जो है ना एनालिसिस में पैरालिसिस, क्या दिक्कत है? कभी कभी यहां से साथ दीजिए, अपने आप ठीक हो। तो मेरे दोस्तों, मुझे मालूम है आप साथ हो, और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मोदी के रंगा देखिए, एक ही नारा है, घर घर होगा मोदी का हमारा। और ये जो समीर मोदी आजादी है 2.0, ये सीखा मैं पीछे, मैंने थोड़ा गला खराब हो रहा हो केवल, लेकिन इसको ताकत से बोलना है। कैसे बोलना है? 2.0। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो प्लान आ गया ना, अब आजादी की स्पीड बढ़ने वाली है। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? विश्वास करते हो? चलिए, वेरी गुड लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। करना क्या है? अब सवाल है, करना क्या है मालिक? आग तो लग गई है, पहले लगी हुई थी। जिंदगी बदलनी है, सोचकर आए थे, बहुतों की बदली है, करोड़ों की और बदलेंगे, लेकिन करना क्या है? आइए सीखते हैं। सिंपल फॉर्मूला नोट कर लीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए, एक लाइन में बताता हूं। सफल होने का फॉर्मूला अपनी स्लाइड पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स सी।